एक मिनट रुक जाओ। विजिबल है? ठीक है बच्चों, लेबनिज विन इन 1685, ठीक है, बाय गॉड, क्या है, गॉडफ्रेड वेल्म, है ना, गॉडफ्रेड वेल्म। लेबनिज, लेबनिज का नाम सुने होंगे आप लोग बहुत, लेबनिज सोनम पढ़े हो आप लोग, पढ़ोगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे लेबनिज, है ना, बहुत सारे थ्योरम्स से दिए हैं, 12 में भी पढ़े होगे आपने लेबनिज थ्योरम, बहुत सारा पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैक्वार्ड लूम्स, क्या था, जैक्वार्ड लूम, जैक्वार्ड ईयर 1804, जोसेफ मैरी, क्या नाम था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, इट मेड द कॉटन वेविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक, इससे बनाया। द लूम वाज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ पंच कार्ड लेस्ड टुगेदर इनटू द कंटीन्यूअस सीक्वेंस। ये जो है ना, एक्चुअली ये कैलकुलेटिंग नहीं था, मतलब किसी काम के लिए था मशीन, दैट वाज इसके लिए कॉटन वेविंग के लिए, मतलब कॉटन से होता है ना सीने के लिए जो होता है कॉटन में, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस इंजन, इसको कभी हम लोग डिफरेंस इंजन भी बोलते हैं और डिफरेंस एनालिटिकल इंजन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, डिफरेंस इंजन। in 1822 एंड, दोनों ईयर लिखा, दोनों लिख लीजिए, दो तरह का बना था, मतलब दो बनाया था, पहले उन्होंने बनाया 1822 में बनाया था, दूसरा चार्ल्स बेबेज का नाम सुने होंगे आप लोग, जो इसको हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर का इन्वेंटर भी बोलते हैं, एक तरह से इसको बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इन्होंने पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जो कंप्यूटर मतलब एज ए कंप्यूटर कहलाया उससे, ये सारे मशीन ही हो गए एक तरह से ना। तो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर हम लोग कहे उसको क्या कहते हैं, जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा एनालॉग कंप्यूटर, वो उन्होंने बनाया। लिखिए चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। इसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट क्या था ना, इसमें हम लोग अदर कैलकुलेशन के अलावा लॉगरिथमिक जो होता है ना, लॉग वाले जो है वो भी कैलकुलेशन हम लोग कर पाते थे। जो हायर पावर वाले डिग्री वाले हैं वो भी हम लोग पॉइंट में नहीं होता है, जो प्रिसीजन होता है कितने पॉइंट आपको निकालना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे कर पाते थे। इसमें डिफरेंस ये थोड़ा सा था, इंप्रूवमेंट होता कुछ तो नया आएगा ना उसमें, नोट डाउन कर लीजिए। पॉलिनोमियल कैलकुलेशन भी था उसमें, एंड इट कुड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ इवन, वो भी सॉल्व कर पाता था ये। इट स्टोर्ड प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिंट रिजल्ट, मतलब एक तरह से एक कंप्यूटर की तरह था जिसको प्रोग्राम दे दिया और ये हमारे रिजल्ट को कैलकुलेट करके देख देता था, यही सब सारा है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका सेंसस मशीन, सेंसस मशीन ये अमेरिकन ने बनाया था, किसने बनाया था, अमेरिकन। उसका नाम भी दिया हुआ है अमेरिकन नेम हरमन, इन 1889, 1889 है ना, क्लियर है। क्यों बनाया गया था, पर्पस भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यूएसए में पॉपुलेशन के लिए, क्या है, पॉपुलेशन के लिए यूज किया गया था, मतलब जैसे पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं ना, हम लोग का जो क्या कहते हैं उसको, सेंसस, सेंसस होता है ना, सेंसस आजकल आपने सुना जनगणना इसको बोलते हैं, सेंसस उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे यूएसए में क्या था, जनगणना करवाना था, उसी के लिए मशीन बनाया गया, इसलिए उसको सेंसस मशीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट,
पंच कार्ड होते थे। पंच कार्ड क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। पंच कार्ड मतलब क्या, एक गत्ते का कार्ड, जैसे कोई कॉपी लाओ नोटबुक, जैसे ये गत्ता हो गया, सब गत्ता समझते हो, कूट जिसको कहते हैं, कूट है ये। अब इसमें तुम मशीन में दोगे इसको, तो कैसे समझोगे इसमें 0-1 के फॉर्म में मशीन कहाँ समझेगा। इसमें हम लोग क्या करते थे, होल्ड करते थे, जहां से लाइट पास हुआ उसको मानते थे 1, जहां से लाइट पास नहीं मतलब सिग्नल नहीं जा रहा, तो ऐसे करके पंच कार्ड बनता था। समझ में आया कुछ। जैसे गत्ता है पूरा, हम गत्ता देंगे, लेकिन कैसे कंप्यूटर समझेगा उसको, तो उसके लिए पहले हम लोग जैसे 0-1 के फॉर्म में करते थे, बहुत सारा प्रोसीजर था। तो गत्ता होता था, उसी को हम पंच कार्ड बोलते हैं। उसी में जब हमको सिग्नल यस बोलना है तो होल्ड कर देंगे, लाइट पास होगा उससे, नहीं करेंगे तो वहां से लाइट पास नहीं होगा तो 0 माना जाएगा। कुछ इस तरह से जो हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको आप पढ़ोगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे ना, या मैं जब कंप्यूटर बताऊंगा आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और दिखाऊंगा किस तरह का हो। ठीक है, नेक्स्ट मार्क 1, ये आईबीएम का नाम आपने सुना होगा। तो आईबीएम ने एक बनाया था कंप्यूटर, इसका नाम था मार्क 1। ईयर भी है जो दिया 1944। मतलब समझो कि इस तरह से अब जो है कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्या क्या एआई नहीं है, उस समय एआई का नाम भी नहीं था। आई बी, अच्छा आई बी, ये अच्छा AIKEN, आई कैन है ना, क्या आई कैन जैसा पढ़ सकते हो आप। 1944, ठीक है। और ये इसका यूज क्या था, ये 10 डिजिट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई भी कर पाता था। ये कौन, यानी इसके थ्रू हम एडिशन तो कर ही सकते, बाकी सारा काम कर सकते हैं। लेकिन नया क्या था इसमें, नया ये था कि हम 2 अलग अलग 10 डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते, ठीक है। और वो भी कितने दिन में, इन 5 सेकेंड। तो ये कुछ प्लस पॉइंट था। इट कुड एक्सिक्यूट कंप्यूटेशनल ऑटोमेटिकली, इट इज कंसिडर्ड टू बी द रियल बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा मॉडर्न कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। ये कुछ मैंने बताया आपको किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया। हिस्ट्री मतलब कुछ इस तरह से आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट होता गया। इसके अलावा भी बहुत सारा है, इसके अलावा भी बहुत सारा है आपका कंप्यूटर। 1942 में भी देखिए होता क्या है ना, जरूरी नहीं कि इतना ही है बहुत सारे, लेकिन कुछ चीजें फेमस हो जाती है, नहीं होता जिसको सब जानते हैं तो उसको याद रखते हैं। अब जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, रिवॉल्यूशनरी, क्या उसको कह सकते हैं, पैट्रियोट थे, देशभक्त थे, बहुत सारे थे, है ना। लेकिन सबको हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग उसी को जानते हैं जिसको फेमस किया गया, जिनका नाम सब मतलब बुक में पढ़ते हैं या नेट पे पढ़ते हैं। बस ऐसे नहीं, बहुत सारे होंगे ऐसे। उसी तरह के यहाँ पे हैं जो मेन जो है आपको इस तरह बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे हैं कंप्यूटर्स। तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जो बिगिनिंग इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है बच्चों, ये चीज याद रखिए, जो मैंने अभी बताया आपको सारा याद रखना है। ये आपको मैं पूछूंगा अगली क्लास में। क्लियर है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कंप्यूटर के बारे में, वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग में कहाँ तक बताया था उसमें बताइए। मैंने बताया था इनपुट, स्टोरेज, और क्या था, कितने बच्चों को याद है जितना मैंने पढ़ाया था, कितने बच्चे को याद है जितना मैंने बताया था लास्ट क्लास में। चलिए पहले तो मोबाइल जो हाथ में रखे हैं मोबाइल को अंदर रखिए। सबसे पीछे बेंच पे बीच में जो बैठा है 2, उसमें से जो लेफ्ट वाला है, हाँ हाँ आप ही बता, स्टैंड अप। हाँ बताइए, व्हाट इज कंप्यूटर।
क्या हुआ, याद नहीं है? चलो ये बता दो मुझे, व्हाट आर द वर्किंग प्रोसेस, यानी वर्किंग प्रोसेस क्या है ये बता दो, स्टेप्स क्या क्या, कैसे काम करता है कंप्यूटर। इनपुट पर सीधा आउटपुट, इनपुट पर सीधा आउटपुट, उसके बाद फिर वापस प्रोसेसिंग, यही ना? हाँ सीरियल वाइज बताना, जब भी बताओगे सीरियल वाइज बताओगे, ठीक है? और स्टोरेज बोल देंगे उसको, ठीक है? बैठ जाइए। नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ बैठ जाइए, आपको बताया मैंने बैठने के लिए। रोल नंबर 11 आदित्य, am I audible? यस सर। हाँ बताइए कि व्हाट इज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। क्या प्रोसेसिंग होता क्या एक्चुअली में? जो हम कहते हैं ना, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, तो प्रोसेसिंग एक्चुअली होता क्या है? जो हम इनपुट देते हैं सर, यस, उसको प्रोसेस करता है, और फिर जो प्रोसेस करके उसको आउटपुट देता है, कुछ स्टोरेज करता है। पहले इनपुट हम देंगे ही, लेकिन एक्चुअली में होता, जैसे मान लो मैंने एडिशन दिया, तो हमने इनपुट यस दिया सर। तो नंबर दिया, बताया, इंस्ट्रक्शन भी दिया कि इसको ऐड करना है, तो जो एडिशन का जो काम हुआ वो प्रोसेसिंग हुआ। जैसे आप कभी यस सर। खाना बनाए हो, अभी लोग हॉस्टल में रहते होंगे बहुत सारे लोग, खुद से खाना बनाते होंगे बहुत सारे लोग, कैसे यस सर। आप लोग पक्का कुकर यूज करते होगे, कुकर यूज करते हो, क्या करते हो उसमें? यस। चावल डाला, दाल डाला, पानी भी दिया, और जो भी आलू भी दिया दो चार, उसमें सब इनपुट दे दिया, पैक किया उसको, रख दिया उसको, 10 मिनट के बाद सीटी दिया, निकालते हो, मतलब इनपुट दिया, खिचड़ी बन के तैयार है, लेकिन बीच में क्या हुआ, वो जो कुछ देर आपने जो बॉइल किया, पकाया जो उसको, प्रोसेसिंग, वही प्रोसेसिंग हुआ। है ना? तो वो ऑटोमेटिक हुआ कि आप मैनुअली किए, यस। बताओ? लेकिन ओ इसको बनाना होगा तो क्या मैनुअली हो जाए, खुद से हो जाएगा ऑटोमेटिक? आपको बीच में इंटरेक्ट करना पड़ेगा उसको। यस। जैसे आप यस सर। सिंपल सी बात, एटीएम जाते हो, सिंपल सी बात, आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करते ही क्या ऑप्शन आता है स्क्रीन पे? सेलेक्ट योर लैंग्वेज, इंटर योर पासवर्ड, है ना? इंटर योर पिन, नॉट पासवर्ड, पिन। नहीं एंटर करोगे तुम खड़े रहोगे ऐसे 5 मिनट, क्या होगा? कहना हो जाएगा, तो क्या वो प्रोसेसिंग कहलाएगा आपका? प्रोसेसिंग इनिशिएट ही नहीं हुआ। तो सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है, कुछ काम ऐसा करते हैं जिसमें हमारा इंटरफेयर चाहिए उसमें, तभी काम हो पाएगा, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें हमारी जरूरत नहीं है, हमने बस इनपुट दिया। तो पहले स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर होते थे ना, वैसे ही होते थे, इनपुट दे दो, आ जाओ, बात, अब जाओ सो के उठो, आराम से जाओ, आउटपुट रखा रहेगा, आपको ले आओ वहां से, ऐसा होता था। इनपुट फास्ट नहीं होता था, कुछ कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते थे ना जहाँ पे कई दिन तक लग जाते थे पास, आप इनपुट दे दिए, 2 दिन के बाद जाएंगे तब वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। तो लेकिन हाँ, एडिशन के लिए तो नहीं करते थे हम लोग, लेकिन कुछ काम ऐसा होता था, ठीक है? यस, खड़े होइए। वो भी फिक्स नहीं था, सही बात है, वो भी फिक्स नहीं था, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस तरह का कैलकुलेशन है आपका। बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो और भी टाइम लग सकते थे, मतलब उस समय के कंप्यूटर ऐसे होते थे ना कि वहां पे कंप्यूटर बना दिया, एक आदमी होता था जिसका जिसका नाम था क्या, इसको हम लोग बोलते थे ऑपरेटर, क्या बोलते थे? ऑपरेटर। उसको दिया, पंच कार्ड के फॉर्म में दे दिया, सबमिट कर दिया उसके पास, अब उसका काम था बैठ के एक इनपुट दे आउटपुट आया, फिर दूसरा इनपुट दे, ये मैनुअली सब कुछ होता था वहां। बट एक ही काम ऑटोमेटिक होता था कि इनपुट दिए, आउटपुट के बीच में वो अपने खुद से काम कर सकते, बाकी हमेशा एक बाहर आया, फिर दूसरा इनपुट दिया, ये काम करता था। अब सुपर कंप्यूटर भी ऐसे होते थे, मान लो जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अब वो इतना नहीं, मतलब कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते थे जिसका कुछ पार्ट यहाँ पर है, कुछ पार्ट और कहीं पे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। और जैसे ये बिल्डिंग है हमारी, इतने बड़े कंप्यूटर्स भी होते थे, अब इनपुट यहाँ से दिया, आउटपुट के लिए हमें नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, ऐसे भी कंप्यूटर्स होते थे। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते थे कि आज इनपुट दे तो 2 दिन के बाद बुलाता था कितने आउटपुट दिया, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते थे जो महीनों लगाते थे, तो डिपेंड करता था कैलकुलेशन पे, किस टाइप का कैलकुलेशन है आपका, है ना? बट मैं सिंपल सी बात करता हूँ, है ना, कि छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए बात करता हूँ, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन लगते थे वहाँ,
तो वो प्रोसेसिंग हुआ ना उसका। तो प्रोसेसिंग समझ में आया आपका क्या होता है, आउटपुट समझ में आता है जो रिजल्ट हमें मिला। अब बच्चों बात आती है कि हमने, हाँ बताइए। देखिए प्रोसेसिंग सिंपल सी बात बोलेंगे, आप कोई बता सकते हो कैसे बताएंगे इसमें से, फिर मैं बताऊंगा। यस स्टैंडर्ड, क्या एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले डायग्राम बना देंगे, जो रेक्टेंगल के अंदर इनपुट, बीच में एक प्रोसेसिंग का रेक्टेंगल लिखो, उसमें प्रोसेसिंग लिख देंगे और उसके नीचे ठीक नीचे स्टोरेज लिख देंगे। ठीक है, और ये तो डायग्राम हो गया, तो ब्लॉक डायग्राम हो गया। ठीक है, और उसके माध्यम से नीचे में अपना, ये तो ठीक है, ये पूछ रहा है समझाएंगे कैसे, ये पूछ रहा है, उसके लिए एग्जांपल यूज करेंगे। ठीक है, एक तो सिंपल लिखेंगे उसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, वैसा डिवाइस, वैसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, जो कैलकुलेशन करता है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, उसको बोलते हैं। एग्जांपल में क्या दोगे, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो आप राइस कुक करते हो ना, तो राइस आप कच्चा देते हो, उसमें इनपुट हो गया, कुछ देर बॉइल जो होता है दैट इज प्रोसेसिंग, और जो उसका रिजल्ट आएगा जो आप उसको कहते हो ना बॉइल्ड राइस को बोलते हो, दैट इज आउटपुट। ऐसे भी सोचो। सो नाउ द लास्ट पार्ट कम्स स्टोरेज। सो इफ यू वांट टू टेक ऑल दिस boiled rice itself, then what you will do, just take it one by one। नहीं तो फ्रेंड के लिए बचा के रखना है, पार्टनर के लिए बचाना है, तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज। क्लियर है बच्चों? तो देखो कंप्यूटर जो बना है ना, केवल ये नहीं कि बस थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस बनाया, ऐसा नहीं, जो भी बना है वो रियल वर्ल्ड को देख के बना। रियल वर्ल्ड समझते हो क्या होता है? हम लोग जो भी काम करते हैं, हमने कंप्यूटर क्यों बनाया, पहला बताओ, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया, या हम जो इतने आजकल इन्वेंशन हो रहे हैं इतने सारे व्हीकल्स क्यों बनाया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज द रियल वर्ल्ड, व्हाट इज रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड इज दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड इन व्हिच द ह्यूमन एग्जिस्ट, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, वेयर प्रॉब्लम एग्जिस्ट also, हम होंगे प्रॉब्लम भी होगा, and the solution is also existing there, but you have to find it, you have to search it, so that is real world। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, बट उसके लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि बस उठे और 10,000 का जरूरत है, बस उठे और कहीं से मिल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको काम करना होता है, उठे और एग्जाम में चले गए ऐसा नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना होता है, तो वही आपका है। तो रियल वर्ल्ड मतलब ये सिंपल एग्जांपल समझो, प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा बचपन में कितना आप लोग का 10 साल पहले, मैं बोलूं तो 20 साल पहले, मेरा बचपन तो 20 साल पहले हो सकता है, आपका बचपन 10 साल पहले, क्योंकि 10 साल बचपन तो होश ही आता है ना। चलो आपका एज 18-16 हो रहा होगा ऐसा कुछ, तो 10 साल मैंने किया, चलो 5 साल के बाद आप होश में आ गए होंगे। ठीक है, ये सुनो, 5 साल 6 साल बाद होश में समझ में आया होगा कि हाँ ये दुनिया है इस तरह, मम्मी पापा के अलावा आप पहचानने लगे होंगे, हाँ ये हमारे भैया हैं, ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे सर हैं, ये हमारा स्कूल है, ये गाड़ी है, ये इस तरह। आज के बच्चे पहले समझ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रियल वर्ल्ड हुआ आपका, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे आप बचपन में, याद होगा आप बचपन में गए होंगे, स्कूल गए होंगे, तो यदि स्कूल बगल में होगा तो पैदल गए होंगे, यदि गांव से पढ़े होंगे तो पैदल ही गए होंगे। यस और नो? उस समय सरकारी स्कूल होगा, छोटा मोटा स्कूल होगा। फिर मान लो आप बड़े हुए या फिर आप 11-12 में गए ऐसा, तो आपको स्कूल जाने में नजदीक था, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। आप हाई स्कूल में गए होंगे, मान लीजिए गए होंगे हाई स्कूल, थोड़ा दूर होगा, कितना मान लेते 4 किलोमीटर, 5 या 10 किलोमीटर। पुराने जमाने में 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, अब तो 4 किलोमीटर बच्चा कहता है सर पापा में साइकिल चाहिए, है ना। तो वो जो साइकिल आप पैदल जाते हैं, समय बर्बाद होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, रुपया खर्चा होता है, ये सारा क्या प्रॉब्लम हुआ ना। सॉल्यूशन क्या हुआ उसका बताओ, कि आपने साइकिल यूज किया। लेकिन ये साइकिल जो है क्या है, ये हमारा साइंस का गिफ्ट है ना, हमारे लिए टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है। तो ये क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। कौन सा प्रॉब्लम हुआ बताओ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या, कि ट्रैवलिंग हम करते हैं तो हमारा समय जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, थक के स्कूल पहुंच रहे हैं हम, और हमें थक के क्या पढ़ पाएंगे बताओ। तो ये आपका प्रॉब्लम हुआ ना एक। आप याद करो टिकट के बारे में, सिंपल, अभी ना आप घर बैठे टिकट बुक कर लेते हो, रिचार्ज कर लेते हो,
वो समय याद करो जब टिकट के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, कितना प्रॉब्लम था बताओ। एक तो समय निकालो, जिस भी काम में बिजी हो समय निकाल के जाओ, ऑटो पकड़ो, बाइक है तो बाइक से जाओ, जो भी है वाट पहुंचो, वहां पे भी लाइन लगना पड़ता था। वो भी लाइन में पता नहीं कि लाइन में पहुंचते पहुंचते आपका टिकट बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ पता नहीं। कभी कभी तो वापस भी आना पड़ता है, ऐसा मुझे मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम लोग से 5-7 साल होगा, 8 साल होगा, लेकिन मुझे भी ऐसा फेस करना पड़ा है। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं थी, इसलिए है ना, गया काउंटर पे खड़ा हुआ, लास्ट मेरा नंबर आया और क्या हुआ पता चला, टिकट बुक हो गया, पूरा खत्म हो गया। फिर जब हाथ में मोबाइल आया फिर मैंने बोला क्यों इतना दौड़ना, जब सब कुछ हाथ में है। तो मैंने IRCTC का अकाउंट बनाया, खुद से टिकट बुक करना, उसके बाद कभी नहीं गया रेलवे काउंटर। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? कैसे सॉल्व हुआ ये बताओ। अब पहले मैं एक बार टिकट कटवा के गया, काम छोड़ के जाएंगे हम लोग, अपना ट्रेवलिंग कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट। वहां खड़े होंगे लाइन में और पता चलेगा लाइन में कि हाँ 10 के बाद क्या, अच्छा 10 मिनट के बाद खत्म हो गया टिकट आपका वापस से, फिर से आओगे, फिर उतना फिर से रिपीट होगा मेहनत। तो आपका ये प्रॉब्लम हुआ ना, सो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सॉफ्टवेयर। जो आप सॉफ्टवेयर बना, आपका वेबसाइट बना, ये भी तो क्या है, साइंस का ही देना है ना। ये पॉसिबल कब है, जब हम कंप्यूटर हमारे पास आया तभी तो पॉसिबल हुआ कि हम वेबसाइट बनाने लगे, हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किए। ये सारे क्या है, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम से हम लोग प्रोग्राम क्यों पढ़ते हैं बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज घर बैठे आप रिचार्ज कर लेते हो, अब घर बैठे, अब सोचो ना, एग्जाम्पल में एक और लेता हूँ, बैंक। बैंक में पहले आपने देखा होगा, अभी भी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होता है, वो बैंक ही जाते रुपया निकालने के लिए। अब मान लो आपने देखा हो, या अभी मान लो सपोज किसी के ऐसे पापा पढ़े लिखे नहीं होंगे, मान लेते हैं सपोज किसान होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अकाउंट होगा उतना समझ में नहीं आता होगा, तो आप पढ़ते हो यहाँ पे, तो किसी के पापा आप में से ऐसे होंगे जो रुपया आपको बैंक जाके भेजते होंगे आपके अकाउंट में, ऐसा होगा, होता होगा। तो प्रॉब्लम हुआ ना, तो आपका क्या काम है, जल्दी से पढ़ लिख के कमाओ, जॉब करो, एक अच्छा सा मोबाइल पापा को दो, पापा को सिखाओ, पापा ऐसे ऐसे करते हैं। अब आपको भेजना नहीं है, अब हम भेजेंगे उसको, आपको देखना है कि अकाउंट में आ गया, चेक करना है अकाउंट में आया कि नहीं आया, सिखाओगे ना तुम लोग। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारे तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कंप्यूटर हो। तो कंप्यूटर एक तरह से क्या है कि रिवॉल्यूशन लाया, है ना, रिवॉल्यूशन लाया किसमें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपने सुना होगा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुना है, ये सारे टाइप को क्लियर है। तो आप लोग नोट्स भी बनाते रहो, और मैं एक सप्ताह क्लास जब हो जाएगा तो मैं आप लोग का टेस्ट भी लूंगा। बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चे ध्यान देते हैं, कितने बच्चे ध्यान देते हैं। सरप्राइज टेस्ट, अच्छा आइडिया दिया क्या? सर PDF भेज दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ बच्चों कुछ पूछ रहे हो आप? सर ये PDF शेयर कर दीजिए ग्रुप में। ओके, मैं जो आज का PDF है, एक चीज और बच्चों ध्यान से सुनिए, जो आज का PDF है और जो 1-2 सप्ताह में जो पढ़ाऊंगा उसका भी मैं बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है? आज नहीं तो कल तक मैं भेज दूंगा, ठीक है? कल गैप है तो कल, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी आओ। ओके, अटेंडेंस लिख लीजिए आप लोग जो ऑनलाइन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन है CR? रोल नंबर लिखिएगा आप। Okay, have a nice all of you. थैंक यू सर। Thank you.